आप सभी का स्वागत है। अभी इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू टूल इंट्रोड्यूस करूंगा। उस टूल का नेम है मल्टी सेक्शन सॉलिड। जैसा कि स्केच बेस्ड फीचर टूल बार में अभी हमने 3 टूल्स ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, जिसका नेम था पैड, एक था रिब और थर्ड जो था वो था शाफ्ट। अभी जो फोर्थ टूल मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा वो है मल्टी सेक्शन सॉलिड। मल्टी सेक्शन सॉलिड जनरली हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट का जो क्रॉस सेक्शन है अलोंग द लेंथ वो क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है, मल्टी सेक्शन सॉलिड इज यूज्ड टू मेक मॉडल्स whose size of cross sections and shape of cross section changes along the length। तो हम ऐसे मॉडल्स को बनाते हैं जिसमें साइज जो है सेक्शंस का आइदर वो चेंज हो या दोनों सेक्शंस का शेप अगर देखिए अलोंग द लेंथ अगर शेप चेंज हो रहा है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, मल्टी सेक्शन सॉलिड। जैसा कि आपने पैड देखा, पैड में क्या होता था कि एक रेक्टेंगुलर एरिया होता था, उस रेक्टेंगुलर एरिया को हम सीधा एक हाइट दे देते थे। ठीक है, मतलब आप किसी भी लेंथ में या किसी भी हाइट में उस पर्टिकुलर सेक्शन को कट करेंगे वो रेक्टेंगल ही रहेगा, सेम वैल्यू का रहेगा। ठीक है, अब हमें अगर रिब यूज़ करना है तो रिब का क्या कॉन्सेप्ट होता है, रिब पाथ को फॉलो करता है। मतलब अगर हम एक सेक्शन है, ये सेक्शन, अब हमें इसी सेक्शन को एक पाथ को फॉलो करते हुए रन करना है। मान लीजिए रेक्टेंगल सेक्शन और मैंने कर्व पाथ बनाया या किसी भी जिगजैग पाथ को बनाया, तो उस पाथ को वो फॉलो करके सेक्शंस प्रोवाइड करता है। बट उसमें जो सेक्शन होता है वो सेम वैल्यू का होता है। मतलब सेक्शन किसी भी लेंथ पे आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कट करेंगे, सेक्शन आपको सेम मिलेगा। रिवॉल्व की बात की जाए तो रिवॉल्व होता है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए। बट इनकेस अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसका अलोंग द लेंथ शेप ऑफ द सेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, साइज ऑफ द सेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उस केस में हमारे पास जो टूल होता है वो कौन सा होता है, वो मल्टी सेक्शन सॉलिड होता है। तो देखिए, हमें मल्टी सेक्शन सॉलिड ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे हमने टाइप किया हुआ है, इन मल्टी सेक्शन सॉलिड वी हैव टू लोकेट प्लेन एट रिक्वायर्ड लेंथ। हमें क्या करना होता है, प्लेन्स डिफाइन करने होते हैं। मतलब जैसे आप इस बॉडी को देख रहे होंगे तो इसमें एक रेक्टेंगल पोर्शन ये पीछे की तरफ है और एक ये सर्कुलर पोर्शन है, तो ये दोनों के बीच में कुछ गैप होगा। तो मेरे को वो दोनों गैप के बीच, मतलब मेरे को ये जो गैप है, इस गैप में क्या करने पड़ेंगे, 2 प्लेन डिफाइन करने होंगे ताकि उन्हीं प्लेन में मैं क्या कर सकूं, स्केच ड्रॉ कर सकूं। ठीक है, एंड बाय यूजिंग मल्टी सेक्शन सॉलिड टूल बिटवीन स्केचेस द मॉडल कैन बी मेड। तो अगर मैं इन दोनों स्केचेस, जैसे आप ये स्केच नंबर 1 देख रहे होंगे जिसको सेक्शन नंबर 1 इसने डिफाइन किया हुआ है, स्केच नंबर 2 देख रहे होंगे, सेक्शन नंबर 2 इसको डिफाइन किया है, इनके बीच में क्या करेगा, मल्टी सेक्शन सॉलिड के टूल के थ्रू मॉडल को कुछ इस तरीके से आपको बनाकर दे देगा। फॉर एडिंग मटेरियल अलॉन्ग स्केचेस द कपलिंग ऑप्शन इन द टूल डायलॉग बॉक्स हैज टू बी सिलेक्टेड एज रेशियो। अगर आप चाह रहे हैं कि ये दोनों सेक्शंस के बीच में मटेरियल कनेक्ट हो, कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट हमारा बने, तो ये तब बनेगा जब हम कपलिंग ऑप्शन में जाकर क्या करेंगे, रेशियो ऑप्शन को पिक करेंगे। अभी रेशियो ऑप्शन कहाँ आएगा, जब मैं आपको मल्टी सेक्शन सॉलिड परफॉर्म करके बताऊंगा तब आपको ये दिखेगा, और मैं उस टाइम आपको स्पेसिफाई भी करूंगा दोबारा से। एंड द क्लोजिंग पॉइंट ऑन बोथ स्केच मस्ट बी ऑन सेम डायरेक्शन। आप ये दोनों सेक्शंस पे ये क्लोजिंग पॉइंट देख रहे होंगे, जैसे ये क्लोजिंग पॉइंट नंबर 1 है, ये क्लोजिंग पॉइंट नंबर 2 है। देखिए इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। इनकेस अगर सेम डायरेक्शन नहीं है तो कैसे हम डायरेक्शन को सेम करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और क्लोजिंग पॉइंट की पोजीशन को अपने हिसाब से कैसे हम चेंज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम इसको आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो ये था हमारा मल्टी सेक्शन सॉलिड। अब लेकिन देखिए, मल्टी सेक्शन सॉलिड में आप इस मॉडल को देख रहे होंगे, तो इस मॉडल में आपको जो कनेक्शन हो रहा है एक सेक्शन से, जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन से सर्कुलर सेक्शन के बीच में जो कनेक्शन हो रहा है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है। मतलब जैसे ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर का जो कनेक्शन हो रहा है वो यहाँ पे कहीं हो रहा है, ये कॉर्नर कनेक्शन इधर हो रहा है, जो शेप है वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है। तो होता क्या है कि जब हम एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन में कनेक्शन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कितने कॉर्नर्स हैं हमारे पास, 4 कॉर्नर्स हैं। बट इस सर्कल में कितने कॉर्नर्स हैं, इसमें सर्कल में कोई भी कॉर्नर्स नहीं है। इसमें 4 कॉर्नर्स थे, इसमें एक भी कॉर्नर नहीं है। तो ये कॉर्नर को कहीं ना कहीं जाकर तो कनेक्ट होना पड़ेगा, किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर इस सर्कल से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो रेशियो ऑप्शन जब हम देते हैं, तो रेशियो ऑप्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, रेशियो मीन वो अपने अकॉर्डिंगली कनेक्शन करेगा। बट कई बार ऐसा होगा कि कनेक्शन जैसा हम चाह रहे हैं वैसा कनेक्शन नहीं हो रहा, वैसा कनेक्टेड
जो है एक स्केच से दूसरा स्केच कनेक्टेड नहीं हो रहा, तो उस केस में हमें एक ऑप्शन यूज़ करना होता है कपलिंग के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मैनुअल कपलिंग। मैनुअल कपलिंग, मैं नेक्स्ट पेज ओपन करता हूँ। देखिए, फॉर कनेक्टिंग टू स्केचेस प्रॉपरली वी मस्ट हैव टू अप्लाई मैनुअल कपलिंग। मतलब अगर हमें टू स्केचेस को कनेक्ट करना है तो हमें मैनुअली कपलिंग्स डिफाइन करनी पड़ती है। अब देखिए, मैनुअल कपलिंग करने के लिए हम जैसे यहाँ देख रहे हैं एक पॉइंट हमारे पास इधर था, तो इस पॉइंट को यहाँ पर किसी एक पॉइंट पे कनेक्ट करना होगा, तो ये पॉइंट हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैनुअल कपलिंग रिक्वायर्ड इक्वल नंबर ऑफ वर्टेक्स इन ईच सेक्शंस। आपको समझ में आ गया होगा कि जितने कॉर्नर्स या जितने पॉइंट्स इस सेक्शन में मिल रहे हैं उतने ही पॉइंट्स हमें जो अगला सेक्शन है उसमें भी मिलना चाहिए। तो अब देखिए, सर्कल में कॉर्नर तो आएगा नहीं, कोई कॉर्नर या हम बोल सकते हैं कोई वर्टेक्स तो मिलेगा नहीं हमको। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल है, सर्कल के अलोंग 4 पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। तो अब ये पॉइंट्स कैसे लोकेट करेंगे, ये भी एक टूल रहेगा जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और देखिए, इनके बीच में कपलिंग हो गए, ये प्रॉपरली वैसा ही कनेक्ट होगा जैसा हम चाह रहे हैं। तो ये मल्टी सेक्शन सॉलिड के बारे में मैंने आपको समझाया। अब यही सेम ऑप्शन जो भी मैंने आपको जो भी कुछ बताया है, इसको मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि हमें जब मल्टी सेक्शन सॉलिड यूज़ करना होता है तो मल्टी सेक्शन सॉलिड में प्लेन डिफाइन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 2 प्लेन्स आपको, वी हैव टू लोकेट अ प्लेन एट रिक्वायर्ड लेंथ एंड मेक द क्रॉस सेक्शन ऑन ईच प्लेन। ठीक है, तो अभी देखिए, सपोज एक ये हमारा एक स्टार्टिंग प्लेन ये था, हम इसी प्लेन के पैरेलली एक प्लेन चाह रहे हैं। तो हम न्यू प्लेन कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। रेफरेंस एलिमेंट टूल बार में ये न्यू प्लेन टूल होता है, आपको इस पर क्लिक करना है और कितने डिस्टेंस पे आपको प्लेन चाहिए वो डिफाइन करना होता है। मैं सपोज चाह रहा हूँ कि मेरे को 150 कम लग रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं इसको, 200 डिस्टेंस पे हमको प्लेन चाहिए। तो 200 डिस्टेंस पे हमने ये 2 प्लेन डिफाइन कर दिए। अब हमें इस प्लेन में रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे जिस प्लेन में आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है एंड स्केच में जाएंगे। अब स्केच में जाने के बाद आपको इधर पर सेंटर रेक्टेंगल पिक करना है। सेंटर रेक्टेंगल पिक करने के बाद अब इस रेक्टेंगल को मैं डायमेंशंस दे देता हूँ। मेरे को इसको डायमेंशन देना है 400 सपोज, इसको डायमेंशन दे देता हूँ 250 सपोज, एंड इसको मैं एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद अब देखिए, एक प्लेन तो ये बन गया है। अब नेक्स्ट प्लेन मेरे को ये वाला है, इस प्लेन में एक स्केच बनाना है। अभी भी इस प्लेन जो है डिस्टेंस मेरे को थोड़ा कम ही लग रहा है, तो मैं इसको फिर से एडिट करके इसको करीब करीब 400 दे देता हूँ। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट मेरे को इस प्लेन में सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैंने इस स्केच को सिलेक्ट करा और फिर यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूँगा। तो ये देखिए, ये सर्कल हमने ड्रॉ किया। सर्कल का वैल्यू हम दे देते हैं 120, 130, 150 दे देता हूँ मैं। ये हो गया। अब इसके बाद मैं इसको एग्जिट करता हूँ। अब हम चाह रहे हैं कि ये दोनों सेक्शंस के बीच में मटेरियल कनेक्ट हो, मतलब एक मल्टी सेक्शन ऑपरेशन जो है परफॉर्म हो। तो आपने क्या करना होगा, इधर पे मल्टी सेक्शन सॉलिड पिक करना होगा और मल्टी सेक्शन सॉलिड में देखिए ये सेक्शंस पूछता है कि आप वो सेक्शंस डिफाइन करिए जिन सेक्शंस के बीच में आपको कनेक्शन करना है। तो पहला सेक्शन ये होगा, सेकंड सेक्शन ये होगा। देखिए, जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो सेक्शन नंबर 1 ये आ गया, सेक्शन नंबर 2 ये आ गया, और आप देखेंगे ये सेक्शंस में क्लोजिंग पॉइंट आपको दिख रहा है। क्लोजिंग पॉइंट का डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन आपको दिख रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, तो ये भी क्या है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही है। तो अब देखिए, अगर ये डायरेक्शन सेम नहीं होता और सपोज ये डायरेक्शन कुछ ऐसा होता या फिर ऐसा होता, सपोज ऐसा होता, तो आप इस डायरेक्शन को कैसे बदल सकते हैं, आपको सिर्फ इस एरो पे क्लिक करना है। इस एरो पे क्लिक करेंगे, डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अभी देखिए, जब मैं इसको प्रीव्यू करूंगा तो ये हमें एरर देगा। एरर क्यों, क्योंकि चेंज द कपलिंग मोड टू रेशियो, क्योंकि क्या है, ये है कि यहाँ पर हमारे पास 4 कॉर्नर्स है, यहाँ पे एक भी कॉर्नर्स नहीं है, तो उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे कनेक्ट करें। तो आपको यहाँ पर रेशियो डिफाइन करना है। कपलिंग में जाकर सेक्शन कपलिंग में आपको यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, रेशियो। रेशियो मीन्स सॉफ्टवेयर को आप इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये दे रहे हैं कि आप अपने हिसाब से इन दोनों को कनेक्ट कर लो। और जब आप भी प्रीव्यू करूंगा तो आप देखेंगे ये कनेक्ट हो रहा है, एंड देन इसको ओके करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हमारा बन गया। ठीक है, बट देखिए, आपको अब यहाँ पे और बेटर समझ में आएगा कि वैसा कनेक्शन नहीं हो रहा है जैसा हम चाह रहे हैं। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है रेशियो के साथ। कपलिंग के थ्रू ये बहुत ईजिली और प्रॉपर वैसा ही कनेक्ट होगा जैसा हम चाह रहे हैं। तो अभी हम कपलिंग के थ्रू इस मल्टी सेक्शन सॉलिड को समझते हैं। मैं इसको इधर पे डिलीट करता हूँ।
देखिए जब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ तो इसमें एक ऑप्शन आपको दिख रहा होता है डिलीट एग्रीगेट एलिमेंट्स। इसका क्या मीनिंग है, अगर ये ऑप्शन एक्टिव रहने के साथ ही अगर मैं इसको ओके करूँगा तो जो स्केचेस हमने ड्रॉ किए हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे। देखिए मैं इसको ओके करता हूँ, देखिए सब डिलीट हो गया। कंट्रोल Z करके अंडू करके वापस लाता हूँ। तो जब भी आपको अगर स्केच को बचाना है तो आप जब इसको डिलीट कर रहे होते हैं तो ये ऑप्शन को आप ऑफ कर दें एंड देन ओके करें, तो आपको स्केच एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है 4 कॉर्नर्स हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस सर्कल में भी 4 कॉर्नर्स डिफाइन करने मिल जाएं। तो हम इस सर्कल को जब डबल क्लिक करेंगे और हम चाह रहे हैं कि इस सर्कल के 4 कॉर्नर्स में डिफाइन कर दूँ, तो मैंने यहाँ से मल्टी सेक्शन सॉलिड इक्विडिस्टेंस पॉइंट, देखिए हमारे पास यहाँ पे एक टूल होता है पॉइंट का, जिसको हमने स्केच में यूज़ नहीं किया था क्योंकि स्केच में हमें इसकी इतना ज़रूरत नहीं पड़ता जितना ज़रूरत किस में पड़ेगा, इस 3D में पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ऑप्शन होता है कि आप सिंगल पॉइंट डिफाइन करते हैं पॉइंट बाय क्लिकिंग। पॉइंट बाय क्लिकिंग में क्या कर सकते हो, आप एक एक पॉइंट डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, मैनुअली, और फिर मैनुअली एक एक पॉइंट को आप कंस्ट्रेंट करोगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे को मल्टीपल नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए हैं और इक्वल डिस्टेंस पे चाहिए है, तो आप देखेंगे ये थर्ड ऑप्शन है, बीचों बीच ऑप्शन है हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पॉइंट। इक्वल डिस्टेंस पॉइंट लेकर जब आप इस सर्कल के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए ये आपको यहाँ पे पूछ रहा होता है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको कितने चाहिए वो बताइए। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स 10 आता है, मैंने इसमें चेंज किया हुआ था तो इसलिए मेरे में अभी ये आपको कितने दिखा रहा था, 4 दिखा रहा था। देखिए जब 10 पॉइंट्स आ रहे हैं बट हमें तो चाहिए 4 ही हैं, तो मैं न्यू पॉइंट्स यहाँ पे कितना डिफाइन करूँगा कि मेरे को 4 पॉइंट्स चाहिए, और 4 पॉइंट करके जब मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे ये 4 पॉइंट्स आ गए। अब देखिए ये 4 पॉइंट प्रॉपरली इक्वल डिस्टेंस पे ही रहते हैं, आपको इनको चेंज नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली इक्वल डिस्टेंस पे आएंगे, बस आपको इसकी पोजीशन को फिक्स करना है। तो पोजीशन फिक्स करना है तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप इस पर्टिकुलर ओरिजिन से इस सर्कल के ये जो पॉइंट आपने लोकेट किया इसको सिलेक्ट करिए, और अगर आप चाह रहे हैं कि इस एक्सेस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस के बीच में एंगल हमें 45 डिग्री मेंटेन करना है तो 45 डिग्री पे आप इसको फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखिए ये हमारा कंस्ट्रेंट हो गया, और अब इसके बाद हम इसको ओके करेंगे तो अभी आप देखेंगे इस दोनों स्केचेस में हमारे पास 2 पॉइंट्स मतलब 4 पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड ओपन करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये देखिए ये 4 पॉइंट्स आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है। मैं इसको वाले साइड स्लाइड करता हूँ राइट साइड, तो आप देखेंगे ये 4 पॉइंट्स आपको हाईलाइट हो रहे हैं। अब देखिए अब हम इसमें कपलिंग, मैनुअल कपलिंग करके कैसे इसको कनेक्ट करेंगे वो देखते हैं। देखिए जब हम मल्टी सेक्शन सॉलिड पिक करते हैं तो हमने पहले एक स्केच ये सेलेक्ट किया, सेकेंड स्केच ये सेलेक्ट किया, अब क्या करना है, कपलिंग में आपको जाना है। जब कपलिंग में आप जाएंगे तो यहाँ देखिए कपलिंग ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा है, ये ऑप्शन एक्टिव है, ब्लू कलर हमेशा क्या शो करता है कि ये ऑप्शन अभी एक्टिव है। अब मेरे को सिर्फ क्या करना है, ये पॉइंट को क्लिक करना है और फिर देन ये वाले पॉइंट को क्लिक करना है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जिनके बीच में कपलिंग हमें लगानी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये सेलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट ये सेलेक्ट किया, ये कपलिंग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये किया, सेकंड पॉइंट ये किया, ये कपलिंग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये हुआ, सेकंड पॉइंट ये सेलेक्ट किया, ये भी कपलिंग हो गया। अब कपलिंग होने के बाद क्लोजिंग पॉइंट आप देखिए, तो क्लोजिंग पॉइंट के साथ क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए इसमें क्लोजिंग पॉइंट ये कॉर्नर पे आ रहा है, लेकिन इसका क्लोजिंग पॉइंट थोड़ा सा शिफ्ट है। देखिए हमें क्लोजिंग पॉइंट यहीं पर ही करना है। अगर मैं क्लोजिंग पॉइंट चेंज नहीं करूंगा और प्रीव्यू करूंगा तो आप देखेंगे इधर पे आपको 2 एजेस दिखेंगे, एक एज जो कपलिंग के साथ था और एक एज ये अलग से, क्यों, क्योंकि आपने क्लोजिंग पॉइंट अलग डिफाइन किया है। तो क्लोजिंग पॉइंट टू क्लोजिंग पॉइंट भी एजेस आपको शो करता है। तो अभी अगर हम चाह रहे हैं क्लोजिंग पॉइंट हमारा चेंज हो जाए तो क्लोजिंग पॉइंट कैसे चेंज करते हैं, आपने क्लोजिंग पॉइंट जिसको भी चेंज करना है उस पर माउस ले जाकर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके क्या क्लिक करना है, क्या सेलेक्ट करना है, रिप्लेस, और रिप्लेस करके आपको सिर्फ उस पॉइंट पे ऊपर क्लिक करना है जिस पे आपको उसको रखना है। तो मैंने देखिए यहाँ पे इसको रखा, और जब मैं इसको प्रीव्यू करूँगा तो आप देखेंगे एग्जैक्टली वैसा ही पोजीशन के साथ एक कपलिंग कर रहा है, प्लस क्लोजिंग पॉइंट भी सेम पॉइंट है, तो वैसा ही ऑब्जेक्ट को बना रहा है जैसा मेरे को रिक्वायर्ड है। और देखिए मैं जब इसको ओके करूँगा तो आप देखेंगे ये क्या हो गया है, हमारा बन गया है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले मल्टी सेक्शन सॉलिड बताया, इसमें मटेरियल क्या होता है, ऐड होता है, तो वैसे ही मटेरियल रिमूव करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन होता है रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड। रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड जो है ये ऑप्शन यूज़ करने के लिए सेम वैसा ही जैसे आपने यहाँ पे देखा कि पैड के साथ पॉकेट था, साफ्ट के साथ ग्रूव था, मतलब अगर आपने पैड टूल यूज़ किया हुआ है तो आपको ये भी बनेगा, आपने साफ्ट यूज़ किया है तो ग्रूव बनेगा, स्लॉट किया रिप किया है तो स्लॉट बनेगा। वैसे ही मल्टी सेक्शन सॉलिड अगर आपने यूज़ किया है तो आपको ये भी इजीली बनेगा।
अब देखिए ये कैसे होगा, मान लीजिए मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर कट है और वो कट एंड तक होते होते सर्कुलर कट हो गया। तो आपने क्या करना होगा, जो भी रेक्टेंगुलर कट है उसको सिलेक्ट करेंगे, पहले फेस सेलेक्ट करेंगे, उस रेक्टेंगुलर कट का स्केच ड्रॉ करेंगे हम। देखिए मैं यहाँ पर ये स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं विदाउट डायमेंशन स्केच बना रहा हूँ, ठीक है। और अभी देखिए ये स्केच जो है अभी इसमें शो हो रहा है, ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि इसमें हमने पॉइंट लोकेट किया था, तो आप इसको राइट क्लिक करके सेलेक्ट करके हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को सिलेक्ट, प्लेन को सिलेक्ट करूँगा या ये फेस को सिलेक्ट करूँगा और स्केच में जाऊँगा और इधर पे जो सर्कुलर कट होना है वो सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया। अब मेरे को अगर कटिंग में भी कपलिंग करनी है तो मैं इस पर्टिकुलर सर्कल को भी 4 पॉइंट पे डिवाइड करूँगा। देखिए ये 4 पॉइंट ये डिवाइड हो चुका है। मैं इसको ये सर्कल का वैल्यू दे देता हूँ क्योंकि नहीं तो सर्कल का वैल्यू ये क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। डायमेंशन बस दे देता हूँ ताकि ये चेंज ना हो, 105 कर देता हूँ मैं, ठीक है। अभी ये पॉइंट का लोकेशन मैं कर देता हूँ, प्रॉपरली लोकेट कर देता हूँ। एंगल अगर हमें डिफाइन करना है कि 45 डिग्री पे ये पॉइंट हमारा लोकेट होना चाहिए, तो इस पॉइंट से इस ओरिजिन के सर्कल के एंड पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, एंगल कितना दे दूँगा, 45 एंगल दे दूँगा, ठीक है। 45 एंगल देने के बाद अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखिए 45 एंगल जब दिया तो ये सर्कल की पोजीशंस प्रॉपरली नहीं आई है, तो इसको मैं कंट्रोल Z करके दोबारा से लोकेट करता हूँ, ठीक है। अभी सही है, ये एंगल 40, ओके। अभी अगर मैं इसको 45 चेंज करूँगा तो ये चेंज कर देगा, ओके। तो एक हम काम करेंगे कि हम दोबारा से पॉइंट लोकेट करेंगे क्योंकि पॉइंट के कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो गए होंगे, तो मैं इसको अलग करता हूँ, ठीक है। अभी इसको वापस से मैं एक सर्कल का वैल्यू दे देता हूँ, सपोज 100 ही रहने देते हैं, और यहाँ पर मैं इसको 4 पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ। मैंने ये सिलेक्ट किया, ओके किया, और ये पॉइंट्स को फिर यहाँ पर रोटेट किया, ठीक है। देखिए कंस्ट्रेंट नहीं करते हैं तो कई बार क्या होता है, स्केचेस हमारे गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने इधर पे एक्सेस ड्रॉ किया, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस से इनके बीच का एंगल क्या डिफाइन कर दिया, 45 डिग्री। तो ये देखिए अब प्रॉपरली ये लोकेट हो चुका है। इसको एग्जिट करेंगे तो ये देखिए दोनों स्केचेस हमारे बन चुके हैं। अब सेम जैसा कि आपने मल्टी सेक्शन सॉलिड में किया था वैसे ही हम रिमूव मल्टी सेक्शन सॉलिड में करेंगे। ये सेक्शन को सिलेक्ट किया, एक ये वाला सेक्शन सेलेक्ट किया। कपलिंग की बात करेंगे तो कपलिंग में ये पॉइंट का कपलिंग इस वाले पॉइंट से चलेगा, इस पॉइंट का कपलिंग इस पॉइंट से होगा, ये पॉइंट से होगा। पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, प्रॉपरली पॉइंट सिलेक्ट हो। ये पॉइंट इस पॉइंट से होगा। अब इसके बाद क्लोजिंग पॉइंट का डायरेक्शन आप देखें, क्लोजिंग पॉइंट का डायरेक्शन भी चेंज है। क्लोजिंग पॉइंट इसमें इस कॉर्नर से शो हो रहा है, इसमें क्लोजिंग पॉइंट ये वाले कॉर्नर से शो हो रहा है। आप रिव्यू करेंगे, एरर देगा। तो सबसे पहले तो क्लोजिंग पॉइंट को मैं रिप्लेस करके इस पॉइंट पर लेके आऊँगा, रिप्लेस, एंड ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपको कपलिंग क्लोजिंग पॉइंट चाहिए उस पर आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए डायरेक्शन ऑफ कपलिंग क्लोजिंग पॉइंट भी क्या है, चेंज है। तो आप इस एरो पे क्लिक करिए तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जब मैं इसको ओके करूँगा तो आप देखेंगे ये क्या करेगा, इसको कट कर देगा। मतलब सेम मल्टी सेक्शन सॉलिड जैसे ही है टूल, ठीक है। तो आई थिंक आपको दोनों टूल ही समझ में आ गए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में इनके मॉडल्स आपको बना के दिखाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।